सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग पहला दफा 55। वाजे वेद और शास्त्र और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है, पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सदगुरु का ना किया तो वह भी नादान और मूर्ख है। इस वास्ते कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सदगुरु वक्त से मालूम हो सकता है वह लिखने में नहीं आ सकता है और न उसका जिक्र पोथियों और शास्त्र में लिखा है। सिर्फ उसमें इशारे किए हैं और वह गवाही के वास्ते काफी हैं। बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी, पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं और दुरुस्ती व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती है। यानी उनसे इतना मालूम हो जाएगा कि यह काम बुरा है और ये काम अच्छा है, और जो कोई दर्दी और परमार्थी है वह बुरे काम को छोड़ता जाएगा और जो अच्छा काम है उसको करना शुरू करेगा। पर मन का नाश होना और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया सदगुरु पूरे के नहीं हो सकता है। और जब तक मन बाकी है तब तक बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर इस दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या? जब तक बीज मौजूद है तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा तो डाली और पत्ते सब हरे हो जावेंगे और नई नई डालियां पैदा हो जावेंगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सदगुरु की पहचान के मिल सकती है, और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जाएगी। सिवाय इसके और ज्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता है, और असल और सच्चे परमार्थ का हासिल होना तो सिर्फ सदगुरु पूरे से होगा। और ऐसे गुरु का खोज करना सच्चे खोजी को जरूर है। जो पिछलों की टेक बांध कर चुप हो रहे वह सच्चे ख्वाहिशमंद मालिक से मिलने के नहीं है, और इस वास्ते वह उसका दर्शन भी नहीं पावेंगे। दफा 56। सदगुरु पूरे को खोज करके धारण करना चाहिए, और पूरे सदगुरु वही हैं जो सत्यलोक में पहुंचकर सत्य पुरुष से मिल रहे हैं। उन्हीं को संत कहते हैं, और वे जब मिलेंगे तब सिवाय सुरत शब्द मार्ग के दूसरा उपदेश नहीं करेंगे, और घट में रास्ता और भेद स्थानों का लखावेंगे, और सुरत यानी रूह को सदगुरु के स्वरूप और शब्द के आश्रय अंतर में चढ़ाने की ताकीद करेंगे। और उनके सत्संग और वाणी में भी इसी भेद का जिक्र और महिमा सदगुरु सत्य पुरुष और उनके शब्द स्वरूप की और हाल रास्ते और कैफियत अनुराग और प्रेम और बैराग वगैरह की वर्णन होगी। और जहां कहीं सत्संग में इससे कहानी और लीला पिछलों की वर्णन होवे या सिर्फ बैराग पर जोर दिया जावे और अंतर का भेद या जुगत मन के स्थिर करने और चढ़ाने का कुछ जिक्र भी ना होवे तो संतों के वचन के अनुसार उसका नाम सत्संग नहीं है। क्योंकि सत्संग के अर्थ ये है कि जहां कहीं सत्य यानी सत्य पुरुष का संग होवे सो संत खुद सत्य पुरुष स्वरूप हैं
उनका संग सत्संग है, और जो उनकी वाणी और वचन है उनमें या तो महिमा सत्य पुरुष राधा स्वामी की और उनके सद्गुरु स्वरूप की वर्णन की है, या जुगत उनके निज रूप और निर्धान के प्राप्ति की, या जिक्र प्रेम और प्रतीक का उनके चरणों में और उनके शब्द की धुन में, या उस हालत का जो अनुरागी अभ्यासी को रास्ते में मुकाम मुकाम के पहुंचने पर हासिल होती है, वर्णन किया है। तो ऐसी वाणी और वचन का सुनना और उसको विचारना और उसको धारण करना और अंतर में उनके चरण अथवा शब्द में मन और सूरत को जोड़ना, ये सत्संग है। और मालूम होवे कि हर मत के पिछले ग्रंथों में जगह जगह निहायत महिमा सत्संग की करी है कि जरा से सत्संग से भी कोट जन के पाप कटते हैं और जीव का कल्याण होता है। तो इसकी पहचान जो कोई चाहे सद्गुरु के संग में, यानी चाहे उनके चरणों में रहकर वाणी वचन सुने और दर्शन करे, और चाहे उनके अभ्यास में मन और सूरत को जोड़कर परख लेवे। सो जो कोई ऐसी पहचान करेगा उसको आप इस बात की सचौटी की प्रतीत हो जाएगी, और वह आप देख लेगा कि थोड़े दिनों के संग से और थोड़े अरसे अंतर में संतों की जुगत की कमाई करने से क्या फल प्राप्त होता है।